गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आपने पहले के दोनों वीडियोस देखे होंगे जो कि हमारे एनडीए के पीवाईक्यूज थे। आज हम उसी के आगे हम सीडीएस के पीवाईक्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे पीवाईक्यूज के साथ थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट भी समझ सके ताकि हमारे जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम टैकल एक नए वे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, if one plots a tank irrigation in the area and superimposes it with a map of well irrigation, one may find that the two are negatively related. Which one of the following statement explain the phenomenon? इसमें से कौन सा ऐसा सरफेस है जो कि हमारे क्या करते हैं, जो कि हमारे इसको फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा सरफेस जो हमारे फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। यहाँ हमारी दो चीजों की हमने बात करी हुई है। जो पहली चीज आ रही है वो है हमारे पास टैंक इरिगेशन की बात। पहला हम किसकी बात कर रहे हैं? टैंक इरिगेशन की बात कर रहे हैं। तो ये टैंक इरिगेशन ज्यादातर सदर्न इंडिया में की जाती है। कहां की जाती है? सदर्न इंडिया में की जाती है, साउथ इंडिया में की जाती है, जहां पे क्या होता है बारिश के पानी को एक टैंक पे लोग जमा कर लेते हैं और ऐसी जमीन बनाते हैं जो कि पानी ज्यादा सोखे ना, और उसी पानी को हम फिर बाद में यूज करते हैं इरिगेशन मेथड्स के लिए। तो टैंक इरिगेशन सबसे ज्यादा कहां यूज की जाती है? साउथ इंडिया में यूज की जाती है। जबकि वेल इरिगेशन जो हमारे पास है ना, उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ग्राउंड वाटर चाहिए होता है। रीजन क्या है वेल इरिगेशन का? क्योंकि वेल में पानी कहां से आता है? तो जब रॉक्स के बीच में सीपेज होती है, रॉक्स के बीच में क्या होती है? सीपेज होती है, उसके थ्रू इसमें पानी आता रहता है वेल इरिगेशन। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए कि भैया टैंक इरिगेशन प्रीडेट्स वेल इरिगेशन? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है अच्छा इरिगेशन देता है। दूसरा बोलता है टैंक इरिगेशन इज द एरियाज वेयर इंपेरियस सरफेस लेयर्स। ठीक है, और आता है नेक्स्ट, वेल इरिगेशन रिक्वायर्स सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। वेल इरिगेशन में सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स होते हैं। पहले हमको ये भी बोल रहा है कि वेल इरिगेशन हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स होते हैं। और तीसरा, अदर फॉर्म ऑफ द इरिगेशंस आर नॉट अवेलेबल। तो पहली बात है कि टैंक इरिगेशन में काफी टैंक इरिगेशन प्रीडेट्स वेल इरिगेशन। क्या सही है? तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। टैंक इरिगेशन इज इन द एरियाज वेयर इम्पेरियस सरफेस लेयर इज फाउंड। तो क्या होता है? ऐसा सरफेस लेयर जहां पे हमारे सीपेज ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये वहां पे फाउंड होता है, डेफिनेटली सही है, साउथ इंडिया में इसको यूज करता है। नेक्स्ट है, वेल इरिगेशन रिक्वायर्ड सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। डेफिनेटली मैंने बताया है कि रॉक्स के थ्रू सीपेज होगा, उसके थ्रू वाटर कलेक्ट होगा कहां पे? हमारे वेल में, और उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे? वहां पे इरिगेशन वेल इरिगेशन में कर पाएंगे। एंड अदर फॉर्म ऑफ इरिगेशन आर नॉट अवेलेबल, ये भी गलत है। तो आंसर 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या कहलाता है? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन। तो भैया ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो हमारे अर्थ से होते हैं, विच इज नॉट नेसेसरी द कि ये इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो क्या है? अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार्स दैट मे नॉट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन द स्काई, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस में होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक पैटर्न का होना जरूरी है। किसका जरूरी है? एक पैटर्न का होना जरूरी है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इन इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। ऐसी कौन सी रिवर है जो इंटेंसिव गली इरोजन करती है भारत में? आपने नाम सुना होगा चंबल की घाटी का बनना। ठीक है, तो ऐसी रिवर है सिर्फ चंबल रिवर। चंबल रिवर क्या करती है? इंटेंसिव गली इरोजन करती है। इसके थ्रू बहुत सारे घाट्स का फॉर्मेशन होता है और गली इरोजन होता है हमारे यहां पे। ठीक है, ये है चंबल रिवर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा है कोसी रिवर दिया हुआ है। हमने कोसी के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्स बदलती होगी, ऑब्वियस सी बात है, पता नहीं चलता होगा कहां से पानी आएगा इसका, इसलिए सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर है। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर जो चेमेंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, कहां पे? और नामचा बरवा से भारत में एंटर करती है। कहां से करती है? नामचा बरवा से भारत में एंटर करती है। ये दामोदर रिवर के बारे में भी यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दामोदर रिवर के बारे में भी लिखा है, जो हमारी कहां जाके मिलती है? जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 रिवर्स के बारे में हमें दिया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमें ये देखना, और बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लोन।
तो पहली बात तो साइक्लोन क्या होते हैं हमें यह समझ में आना चाहिए। साइक्लोन हमारे होते हैं दो तरीके के, कौन कौन से? टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, इस टेम्परेट साइक्लोन हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां मूवमेंट करता है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। यहां पे वेदर इनिशियली माइल्ड रहता है, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, लार्ज एरिया को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? ये लार्ज एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। जबकि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है ये ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करता है। कहां मूवमेंट करता है? ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करता है। इंडिया में मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो हवाएं चलती है वो बहुत तेजी से चलती हैं, हाई स्पीड चलती है। हवाएं कैसी चलती हैं? बहुत तेजी से चलती हैं और हैवी रेनफॉल होता है। क्या होता है यहां पे? हैवी रेनफॉल भी देखने मिल जाता है हमें, हैवी रेनफॉल भी देखने मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन लिखा हो। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लोन? टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो द ट्रेड विंड्स। ऑब्वियस सी बात, मैंने भी बताया कि टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो आंसर इज, यही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। क्लियर है? साइड फ्रंट साइड ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन क्या करते हैं? मिडिल पार्ट, ऐसा मिडिल पार्ट कहता है, ऐसे मिडिल पार्ट जहां पे हमको काम वेदर देखने मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन योकोहामा। योकोहामा में इसका लोकेटेड है। इसमें ये जापान में एक सिटी है, वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर वेल गवर्न्ड बाय ह्यूमिडिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बेस्ट डिफाइन ह्यूमिडिटी। अब बोल रहा है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जितनी भी हमारे पास क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, वो वेल गवर्न्ड होती है किसके द्वारा? ह्यूमिडिटी के द्वारा, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि ह्यूमिडिटी को दर्शा रही है। तो भैया ह्यूमिडिटी क्या होता है? किसी स्पेसिफिक प्लेस में, मैंने क्या बोला? किसी स्पेसिफिक प्लेस में या किसी स्पेसिफिक टाइम में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। स्पेसिफिक प्लेस और टाइम में, प्लेस एंड टाइम में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी कहते हैं? नहीं। फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट कॉज्ड बाय कंडेंसेशन, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस फ्रॉम एंड सस्पेंडेड इन द एयर, ये भी नहीं है। तो क्या बचा? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन टाइम। किसी स्पेसिफिक प्लेस और टाइम में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है या एयर जिस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को कंटेंट करती है, सब उसका क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। चलिए चले आगे, समझ में आपको ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉम्पेंस आर द वल्नरेबल ट्राइब ऑफ। किस जगह के ट्राइब को हम सॉम्पेंस कहते हैं? भैया हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है और बोलता है कि सॉम्पेंस किस जगह के ट्राइब को हम कहा करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए भाई सॉम्पेंस हम ट्राइब किस जगह के ट्राइब को कहते हैं। तो हम अंडमान एंड निकोबार के ट्राइब को कहते हैं सॉम्पेंस कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मोस्टली ये जो ट्राइब है हमारे ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है, ग्रेट निकोबार में पाई जाती है। दूसरी बात ध्यान रखने की बात है हमारे पास कि ये अंडमान, अब सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, चलिए इससे कुछ रिलेट करके भी हम पढ़ते हैं। तो पहला हमको क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है, कौन सा चैनल? तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा चैनल सेपरेट करता है। बोलोगे 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कौन सा सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जिसमें हमें पोर्ट ब्लेयर देखने मिलता है। क्या मिलता है? पोर्ट ब्लेयर देखने मिलता है। ये वही आइलैंड है जहां पे हमारा अभी, ये वही आइलैंड है जहां पे सेल्यूलर जेल है। क्या है? सेल्यूलर जेल है, ठीक है। ये वही आइलैंड जहां पे हमें सेल्यूलर जेल देखने मिल जाती है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेजर हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, यहाँ पे हमारे तीनों, अगर मैं बोलूं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का तीनों का कमांड यहाँ पे है ना। तो क्या कह सकते हैं इसको, ट्राई कमांड तीनों जगह का वहीं पे आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार का बड़ा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना, उसके थ्रू जो सी रूट होता है वो इस अंडमान निकोबार पे हम अगर अपना कमांड बना लेंगे ना
तो उसके थ्रू हम उसको भी कमांड कर पाएंगे, ठीक है। तो थिएटर कमांड टाइप का हमने यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है अभी। चलिए, Which one of the following cities was not included in the list of the smart city in India? ये पुराना क्वेश्चन है, ये इसका आंसर खैर हमको मिल जाएगा, ईटन अगर नहीं था उस समय पे, पर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पॉपुलेशन साइज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बोल रहा है करेक्ट अरेंजमेंट क्या है अर्बन एग्लोमेरेशन का अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज इन सेंसस 2011 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें कहां देखने मिलती है? मुंबई में देखने मिलती है, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर कोलकाता एंड चेन्नई। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये 11th का अगर आप सेंसस पढ़ोगे 2011 का फैक्चुअल डाटा है, आपको सभी आंसर यहां से मिल जाएंगे, आप आराम से इसको एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दो लिस्ट दी हुई है, टाइप्स ऑफ लेक्स दी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन से टाइप की लेक है। सबसे पहले ध्यान रखना, टेक्टोनिक लेक, ऐसी लेक जिसका फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक लेक, ठीक है। दूसरा होता है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक का फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। टेक्टोनिक लेक का मैंने बता दिया, टेक्टोनिकल एक्टिविटीज के कारण फॉर्मेशन होता है। दूसरा हो गया क्रेटर लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो भैया क्रेटर लेक दो तरीके से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण हो सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण होता है, सॉरी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण हो सकता है, या तो दूसरा किसके कारण हो सकता है? मीटियर्स के फॉल के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है इसका, ग्लेशियल लेक और फ्लूवियल लेक। तो बताइए कौन कौन सी लेक है ना। हमारे पास सबसे पहले आंसर आता है टेक्टोनिक लेक कौन सी? तो भीमताल लेक हमारी टेक्टोनिक लेक है। फर्स्ट का आंसर है 4। फर्स्ट का आंसर क्या है? 4। देखिए 4 किसमें किसमें ऑप्शन में? फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में। तो दो ऑप्शन हमारे यहीं से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि क्रेटर लेक किसको कहते हैं? अब सबको पता है क्रेटर लेक कौन सी है, लूनर लेक हमारी क्रेटर लेक है। सेकंड का आंसर है फर्स्ट, सेकंड का आंसर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। आगे चलें। द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय, मैंने आपको बताया था कौन से डिग्री चैनल से सेपरेट है, तो 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल। वही जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको? लक्षद्वीप को हमारे, या इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है। सीधे बोलो तो क्या करता है? इंडिया को मालदीव से सेपरेट करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट विद अबाउट 115 किलोमीटर ऑफ माइनर कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इज लोकेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये हमारा दादर नगर हवेली पे है। कहां है? दादर नगर हवेली पे है, जो कि हमारे 3 स्टेट, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और गुजरात स्टेट्स में इसका प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? दादर एंड नगर हवेली। क्या आंसर है? दादर एंड नगर हवेली। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको हमें बताना है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन बोलती है, इट इज डेजिग्नेटेड एज अ महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड एट रांची, झारखंड। नहीं, इसका हेडक्वार्टर अपन को कहां मिलेगा? कोलकाता में मिलेगा। कहां मिलेगा? कोलकाता में मिलेगा कोल इंडिया लिमिटेड को। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द रॉन्ग, बाकी आगे 1 और 2 सही है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए सेंसस से रिलेटेड फिर एक आ गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कितना बन जाता है? सेंसस बड़े हमको पढ़ के ही जाना है, हर एक चीज का डाटा कलेक्ट करके जाइएगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल पाएगा उसका, ठीक है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी, हमें उसके हिसाब से स्टेट्स को जमाना है। तो कौन सा स्टेट है? क्या ऑप्शन सही होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। जहां पे अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में हमको 17% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने मिलते हैं, 17%। अगर मैं बात करूं मिजोरम की,
मिजोरम की तो अप्रोक्सीमेट 50 to 60, 56 अप्रोक्सीमेट था शायद, ठीक है। फिर अपने पास सिक्किम की उससे ज्यादा देखने मिलते हैं जो 80 से 90 के बीच में कुछ, ठीक है, सिक्किम की। और आखिरी में है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की 100 मोर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 113 है शायद हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। चलिए, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011 डिकेड डिक्लाइंड ओवर द प्रोविजन। ये इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब कोरल रीफ की क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके पहले हमें कोरल रीफ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। तो भाई कोरल रीफ मैरीन एनिमल है, ठीक है। कौन सा एनिमल है? मैरीन एनिमल। कोरल्स के बारे में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। कोरल के डेवलपमेंट की सबसे जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री। जैसे यहां लिखा इट रिक्वायर्स वार्म वाटर बिटवीन 23 to 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। इट रिक्वायर्स शैलो सॉल्ट वाटर नॉट डीपर देन 50 मीटर, डेफिनेटली ये भी सही है, इससे ज्यादा गहराई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एट फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, क्योंकि एक सिम्बायोसिस रिलेशन करती है जूएंथी एल्गी के साथ, ये ठीक है। तो क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करने के लिए उसको क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस भी अच्छे मात्रा में चाहिए। इट कोरल्स कैन ग्रो अबंडंटली इन द फ्रेश वाटर, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। ऑप्शन क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं। हमको सैलिनिटी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? सैलिनिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए होता है, 25 से 30% सैलिनिटी भी हमें चाहिए होता है इसमें, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन 2 पोर्ट मेजर पोर्ट, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास 2 से ज्यादा मेजर पोर्ट है? पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, किसका है? ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं मेजर पोर्ट्स की तो सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा पोर्ट है जहां पे हमें 3 मेजर पोर्ट देखने मिलते हैं। कौन कौन से? 3 मेजर पोर्ट दिखने मिलते हैं, जिसमें एक है हमारे पास चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, टूटिकोरिन पोर्ट है, और तीसरा पोर्ट हमारे पास है एन्नोर पोर्ट। क्या नाम है? एन्नोर पोर्ट, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड पोर्ट है। क्या है? प्राइवेट लिमिटेड पोर्ट है। तो इस तरीके से 3 पोर्ट हमें देखने मिलते हैं हमारे पास, कहां पे? तमिलनाडु पे। उड़ीसा में हमें एक पोर्ट देखने मिलता है जिसका नाम है पैरादीप पोर्ट। क्या नाम है? पैरादीप पोर्ट देखने मिल जाता है यहां पे। और ये कहां पे बिना हुआ है? तो पैरादीप पोर्ट मिलता है। दूसरा तो वेस्ट बंगाल पे हमें देखना मिलता है हल्दिया पोर्ट देखने मिलता है, कोलकाता पोर्ट जिसको कह सकते हो आप, कोलकाता पोर्ट देखने मिल जाता है। महाराष्ट्र में हमें 2 पोर्ट देखने मिल जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कौन सा मिलता है हमें? मुंबई की पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट, ठीक है, जो कि जहां से हम सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं उसी पोर्ट के थ्रू, बिजिएस्ट पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट फॉल ऑन द लीवर्ड स्लोप। तो स्लोप क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं किसी माउंटेन या हिल की सॉरी अगर मैं किसी बात करूं तो माउंटेन का एक ऐसा पार्ट है, हिल का एक ऐसा पार्ट जहां से हवा ऊपर चढ़ती है, उसे हम कहते हैं विंडवर्ड स्लोप। क्या कहते हैं? विंडवर्ड रीजन कहते हैं। जबकि दूसरे को कहते हैं लीवर्ड स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर्ड स्लोप। ये क्या होता है? प्रिसिपिटेशन के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। विंडवर्ड मतलब विंड के डायरेक्शन का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो कि लीवर्ड स्लोप में फॉल नहीं करता है? कौन सा ऐसा जो लीवर्ड स्लोप नहीं मतलब विंडवर्ड स्लोप में फॉल करता है? तो ये है मैंगलोर। क्या नाम है? मैंगलुरु अपना किस में फॉल करता है? विंडवर्ड स्लोप में फॉल करता है, ठीक है। साउथ आर्कोट एंड रमंतपुरम रिसीव ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब ये पूछ रहा है ये दोनों जो प्लेसेस हैं इसमें जो रेनफॉल होती है मोस्टली किस तरीके के रेनफॉल के कारण होती है, ठीक है। तो इंडिया में जो बारिश कराती है 3 तरीके की मेन बारिश होती है। साउथ वेस्ट मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, और कौन सा था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है। क्या आती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है। तो क्या होता है, हम जानते हैं साउथ आर्कोट और नवंतपुरम दोनों कहां? तमिलनाडु पे। ये सिटी कहां पे है? तमिलनाडु पे है दोनों, ठीक है। कहां पे है दोनों? तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु पे ज्यादा बारिश, तमिलनाडु ज्यादातर कहां पड़ती है? कोरोमंडल कोस्ट में पड़ती है, जहां मोस्ट बारिश कौन कराता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून कराता है। कौन कराता है मोस्ट ज्यादातर बारिश? नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसीलिए हमें क्या होता है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम हमें सुनने मिलता है कि चेन्नई में बाढ़ आ गई, ठीक है। तो कौन कराता है इसमें? नॉर्थ ईस्ट मानसून कराता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। वही क्वेश्चन आ गया, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? तो मैंने पहले ही बताया था, लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है।
लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है ना। नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन विद एग्जाम्पल। अच्छा, यहां पे कुछ टाउन दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि कौन से टाउन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पहला बोलता है इंडस्ट्रियल टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन, माइनिंग टाउन और गैरसन कैंटोनमेंट टाउन। आपको सबसे पहले पता है, एलिमिनेशन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे हम इसको। तो आपको पता है गैरसन कैंटोनमेंट टाउन कौन सा है, अंबाला है हमारे पास। तो मतलब फोर्थ का आंसर 4 होगा। किसमें किसमें 4 ऑप्शन है, ये। बाकी दोनों को काट दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट टाउन कौन सा भाई, और माइनिंग टाउन। तो माइनिंग टाउन हम किसको कहते हैं, आपको पता है, माइनिंग टाउन हम कहते हैं किसको, सिंगरौली को। सिंगरौली हमारा माइनिंग टाउन है। इंडिया में सिंगरौली जो है हमारे पास, सिंगरौली में हम कोल का अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। एमपी में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया हमारा सिंगरौली एरिया, ठीक है। तो सिंगरौली में हम क्या करते हैं, अच्छा कोल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का सी होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिमिनेशन थ्रू हम बड़े आराम से कर लेंगे। फिर इंडस्ट्रियल टाउन हमारे पास क्या हो जाएगा, भिलाई, और ट्रांसपोर्ट टाउन विशाखापट्टनम। इसी विशाखापट्टनम पे एक पोर्ट बना है जिसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट। और इसी पोर्ट को हम कहते हैं सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। यही एक ऐसा पोर्ट है, सेफेस्ट पोर्ट बस नहीं, इसको हम डॉल्फिन नोज पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉल्फिन नोज है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। डॉल्फिन नोज पोर्ट है, सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया इज और आर करेक्ट। There has been tremendous decline in the forest area in the recent year। क्या क्या है लैंड यूज से रिलेटेड, कुछ ऑप्शंस दिए हैं और हमको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। पहले बोलते हैं देयर हैज बीन ट्रेमेंडस डिक्लाइन इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट द रीसेंट ईयर्स। क्या सही है। अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये तो ये गलत है ना, जिसके कारण फॉरेस्ट का एरिया कुछ परसेंट में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। The rate of increase of land is in recent year is the highest in case of area under non-agriculture use, ठीक है। Land use such as barren and wasteland area under pastures and tree crops have experienced decline in the recent area। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 will be the correct answer। कौन सा आंसर सही होगा, 2 and 3 will be the correct answer। Which one of the following was not a part of strategies followed by the government of India to increase food grain production in India immediately after the independence। इसमें से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली आफ्टर, देखो इंडिपेंडेंस हुआ, इसके बाद इकोनॉमिक जनरेशन के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आई, एग्रीकल्चर के थ्रू हमने इनिशियल इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो बोल रहे क्या क्या चीजें हमने, ऐसी कौन सी चीज जो हमने शुरू में शुरुआत नहीं की थी, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेशन लैंड, डेफिनेटली हमने किया था, क्योंकि भाई लार्ज अमाउंट में हमको क्या करना था, खाना प्रोवाइड करना था, भोजन सबको प्रोवाइड करना था, इसलिए हमने इंटेंसिफाइड कर दिया था। इंक्रीजिंग कल्टिवेबल लैंड बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फेलो लैंड अंडर प्लग, डेफिनेटली हमने कल्टिवेबल लैंड को भी बढ़ा दिया था, लैंड एरिया बढ़ा दिया था, सेकंड भी सही है। यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, HYV सीड्स, ये जो सीड्स है ना, इसको हमने शुरू किया 1960s में, 1960s में इसको शुरू किया, इसलिए ये इमीडिएटली आफ्टर हमने इंडिपेंडेंस के बाद नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्विचिंग फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू क्रॉप, डेफिनेटली हमने कैश क्रॉप से फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे हम बढ़ने लगे थे, ठीक है, ताकि इकोनॉमी जनरेट कर पाए, ठीक है। मुद्दा पहला तो यही था कि सबको खाना भोजन प्रोवाइड करना है, जब तक भोजन नहीं रहेगा लोग रहेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करना शुरू किया था। कहां फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस करना शुरू किया था इनिशियल हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लो रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है भाई, ये बताइए आप। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसी रिवर जिसका ड्रेनेज कहां पे है, अपने अरेबियन सी पे ड्रेनेज है ऐसी रिवर का, कौन सी रिवर है। अगर क्या ये महानदी रिवर है, नहीं, महानदी रिवर कहां से निकलती है, रायपुर के पास से निकलती है और जाती है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में, तो ये तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई भाई। नेक्स्ट रिवर कौन सी, गोदावरी रिवर, कहां से निकली, गोदावरी रिवर, महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, नहीं, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई भाई। कृष्णा रिवर, ये भी नहीं है भाई, महाराष्ट्र से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, तो ये भी नहीं। तो आखिरी रिवर कौन सी, नर्मदा रिवर, अमरकंटक से निकलती है,
कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके ड्रेन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन सही होगा? डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया आपको? एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पता होगा इसमें से 2-3 रिवर कहां जाती हैं, अगर सही आंसर नहीं भी पता होगा तो आप एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी लैंग्वेज इज लोकेटेड इन, खासी लैंग्वेज कहां पे, सॉरी खासी लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन, किस जगह पे खासी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये है नॉन खेमर ब्रांच ऑफ द ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली में इसको बोला जाता है। ये सब फैमिली ज्यादातर हमारे मेघालय में मिलती है। कहां मिलती है? मेघालय में ये सब फैमिली हमें देखने मिलती है। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज उसको हम खासी ही कहते हैं। क्या है? यहाँ की स्टेट लैंग्वेज हमारी क्या है? खासी लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, सॉरी नेशनल गलती से निकल गया, ठीक है। तो ये था हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमको डिस्कस कर लेनी चाहिए मेरे को लगता है। अच्छा, एक पहले वाला क्वेश्चन बचा था, हाँ ठीक है। ये नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर रेडियल पैटर्न में अमरकंटक के पास से निकलती है। सर मैं ये बताना भूल गया था, नर्मदा रिवर हमारे अमरकंटक से निकलती है और जाके गल्फ ऑफ खंबात वाले रीजन में ड्रेन करती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप टेस्ट को अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, ये ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, तो इंदौर डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसमें ये टेस्ट आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।